हीरा भैया, अरे देखो चलो। अरे चलो, अरे चलो चलो देखिए क्या हुआ। अरे ये हीरा भैया को कौन मारे चला गया। हीरा भैया, ये कैसे हुआ? मंगरू भैया, अरे हीरा भैया ठाकुरों ने किया है सब। अरे इसका मतलब ये है कि ठाकुर के खिलाफ जो भी खड़ा होगा ना, उसका अंजाम यही होगा। तो क्या करें, या तो मर जाए या फिर जो हो रहा है उसको होने दे। काहे होने दे? काहे होने दे? मेहनत हमारी, पसीना हमारा, खून बहाए, आन जाए, लोगों का पेट भरे और हमारी किस्मत पर और पेट पर लोग लात रख के खड़े हो। अरे हम लोग सहते हैं इसलिए उनका हौसला बढ़ता है। ए भैया, तुम ही बताओ क्या मिलता है तुमको ठाकुर से? बोलो। हे भैया, तुम ही बताओ ना, ठाकुर को इस गांव से क्या मिलता है? क्या मिलता है बोलो। उल्टे हमारी मेहनत और श्रद्धा के बदले ये लोग हमें ऐसा रखते हैं कि नहीं? ये तो पुरानी रीत है बिटिया, यह राजा और रंक का अंतर। जब राजा राजा जैसा नहीं है तो फिर हम रंग कैसे हो गए? मंगरू भैया, शरीर का कष्ट हमको मंजूर है, लेकिन दिल गुलामी करने से इनकार करके बहुत खुश है। अगर जुल्म करने वाला पापी होता है तो उसको सहने वाला उतना ही पापी होता है। अगर मंगरू भैया को उसकी जमीन मिली है और उसके पास है तो वो सिर्फ उसके परिवार की एकता की वजह से। इन बच्चों की एकता की वजह से। सोचो, अगर पूरा गांव एक हो जाए तो क्या होगा? हाँ, ये तो सही बोल रहे हीरा भैया, तो सही कह रहे हैं। हाँ, इस सही बोल ठाकुर रहे का हैं, बहुत बिल्कुल जुल्म हो गया है। हाँ। सही बोला था हीरा भैया। हीरा भाई ठीक कहा था। 5 उंगली की ताकत का पता तभी चलता है जब वो 5 उंगलियां मिलके एक मुट्ठी बन जाता है। कुछ तो खाएगा? तो बच गया रे आज। अगर गुस्सा निकालने के लिए हीरा का शरीर नहीं मिलता तो इस ससुरे का तो काम तमाम हो गया होता। आज ही गांव वालन की रूह कांप गई होगी हीरा की ये हालत देखकर। अभी गांव वालन को समझ आएगा ठाकुरन का कहर। अभी जो खबर है ना, गांव में आग की तरह फैल चुकी होगी। कभी कभी प्रीत के साथ साथ भय दिखाना भी बहुत जरूरी है। आज एक हीरा ने गले से आवाज निकाली, कल पूरा गांव निकालता। अब देखो फिर से चुप्पी साध गई है। ठाकुर साहब, वो बाहर
नौटंकी है ये? आग है, रोशनी भी देती है और जला भी देती है। कुछ बात करनी है क्या हमसे? ठाकुर साहब, पैसा न चुका पाने की वजह से हम सबकी जमीन आपके पास गिरवी पड़ी है, लेकिन अब वो जमीन आप अपना समझ के अपने पास रख लिए हैं। हमारी जमीन वापस करो। हमें हमारी जमीन चाहिए, हमें हमारी जमीन चाहिए, वापस दो। हमारी जमीन वापस करो, हमारी जमीन वापस दो, हमें जमीन वापस देनी नहीं होगी। बाप लोग पैसा लौटाओगे नहीं तो हम क्या करेंगे हैं? हम आपको पैसा लौटा देंगे और आप हमको हमारी जमीन लौटा दो। परसों होली का शुभ दिन है, हमें 2 दिन का समय दीजिए ये सब सुलझाने के लिए। अब जाइए आप लोग। अरे फुलवा नहीं दिखाई दे रही, कहाँ रह गई? अरे और कहाँ गई होगी? गई होगी अपनी नीम के पास दिया जलाने के लिए। अम्मा, बाबा, हम आ गए। ये लो आई गई। बाबा, आज हमने सारे गांव वालों की ताकत देखी जब वो सब एक साथ थे, और उनकी एकता तो देखने लायक थी। अरे बाबा, वो क्या हुआ था ना, हम नीम से मिलने गए थे, फिर हमने देखा सारे गांव वाले जा रहे थे मसाल यात्रा पर, तो हम भी उनके साथ चले गए थे, जुलूस के साथ। जुलूस? हाँ बाबा, आज है ना, सारे किसान गए थे ठाकुर साहब से अपनी अपनी जमीन वापस लेने, और ठाकुर साहब है ना, कल तक का समय दिया है, कल होली पर फैसला वापस करेंगे। हमने तो यही दुआ है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हो ही जाए तो ये बार की होली फिर सबका याद रहेगी। खूब खुशी से सब लोग ये बार रंग खेलेंगे। सब लोग होली होली बोले थे, पर ये होली खेली का जाता है, हमका तो नहीं पता। हाँ अम्मा, हमका भी बताओ ना, ये होली का खेली जाते है? आग जलाते हैं और रंग खेलते हैं। बताते हैं बिटिया। एक था राजा, दैत्यों का राजा। बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। इस सब झंझट से छुटकारा पाने का बस एक ही रास्ता है। पिताजी, आप हमें सिर्फ आज्ञा दें, उस फुलवा और उसके परिवार को खत्म कर देंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे, सारा टंटा खत्म। होली पर ऐसा तोहफा देंगे कि आने वाले बच्चे भी याद रखेंगे। काहे रे ये है? तो बाद नहीं आएगा छोटे। काहे उत्तेजित हो जाते हो भैया? काहे? और काहे अपना हाथ खराब कर रहे हो? काहे अपना हाथ गंदा कर रहे हो? हम है ना, है ना हम? हमारे पास अब भी एक ब्रह्मास्त्र है रे, जो होली की आग से भी ज्यादा खतरनाक है।
उस राक्षस का कोई मुकाबला नहीं था, पता है? 100 हाथियों का बल अकेले उसमें था। है एक राक्षस जो भगवान तक को पूछता नहीं और ना ही किसी से डरता है। पर अम्मा, ऐसा कैसा हो सकता है? ऐसा ही था वो, बुरा, बहुते बुरा। ताप या ठंड सब उसके सामने बेकार। बुराइयों का पुतला था वो। अरे पिताजी, इतने छोटे से काम के लिए ऊकी का जरूरत है? वही तो खेला है। उस राक्षस का नाम क्या था अम्मा? शंकर भैया! शंकर भैया! शंकर को बुलाएंगे ई काम के लिए? हाँ, शंकर, शंकर ही आएगा। शंकर भैया से गद्दारी की है हमने, वो हमें छोड़ेंगे नहीं। घुट कर मरने से अच्छा है कि हम खुदकुशी कर ले। शंकर भैया हमें मार डालेंगे, नहीं मार डालेंगे, हमें मार डालेंगे। के लिए तुका हमका पूछना होगा, भगवान का नहीं। तो हर सांस तब तक चलेगी जब तक हम चाहेंगे। हर भगवान हम हैं। कौन है हम? शंकर, 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 शंकर।
शंकर भैया, नहीं, नहीं शंकर भैया, नहीं, पुलिस के डर से मुंह से सच निकल गया। नहीं शंकर भैया, नहीं। जा, चाकू उठा और खुद को बचा। सोच कर रहा है, हमका मार और खुद का बचा ही ले। जा। शंकर भैया, ठाकुर दरोगा सिंह का फोन है। प्रणाम ठाकुर साहब। कोई सेवा? हमने क्या करा है? हाँ। अरे गुलवा गया। हाँ। गुलवा, इस बार की होली में ना कितना मजा आएगा ना। हमारे पास गुब्बारे भी है, सबको खींच-खींच कर मारेंगे। हमारे बाबा कहते हैं होली के रंग है ना प्यार से लगा जाते हैं, नफरत से नहीं। तभी तो होली के दिन दुश्मन भी गले लग जाते हैं। हर बार बाबा सही नहीं कहते। अरे हमारे साथ जो कुछ भी तुम लोगों ने किया वो दुश्मनी नहीं है। पूरे गांव के सामने इज्जत का कद्दू कर दिया। अब बस करो। अरे हाथ जोड़े तुम, बस करो, बस। भैया गुच्छा, सब बात शुरू तो आप ही करते हो ना, हमका क्या डोसेज रह रहे हो? आप चलो घर जाओ। नहीं, हमारा जब मन होगा तब जाएंगे, अपने हिसाब से जाएंगे। हाँ, बोल देना तो के बाबा को इस बार होली का त्योहार दुखों के रंगों से शुरू होगा। तुम लोग जितने दुख दियो ना हम लोग को, उन सबको सूद समेत लौटाएंगे। और हाँ, इस बार आग होलिका में नहीं, तुम लोगों की खुशियों में आग लगेगी। कांटा अगर गड़ जाए और ना निकालो तो वो नासूर बन जाता है। ये कांटा को निकालना बहुत जरूरी है। आप निश्चिंत रहें ठाकुर साहब, आपने कह दिया है तो आपका काम करना हमारा धर्म है। आपकी होली दिवाली से कम ना होगी।